जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए सच को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। इस केस का जो सच अब तक आप पहुंचा था, ये रिपोर्ट उसके आगे की कहानी बताती है। उस दिन क्या हुआ, ये पूरा सच आपको हमारे ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। अब हम इस स्क्रीन पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का सच, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम लिक्विड पाया गया था। तो ये बहुत अबनॉर्मल सिचुएशन है। अब डॉक्टरों का दावा भी है कि लिक्विड की इतनी मात्रा किसी एक व्यक्ति की तो हो ही नहीं सकती। ये भी कॉमन सेंस की बात है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपराध में कोई लोगों की भूमिका की ओर साफ इशारा कर रहा है, यानी एक से ज्यादा लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये चीज सामने आ रही है। रिपोर्ट से इस अपराध में कई लोगों के शामिल होने का संकेत भी मिल रहा है, जो चीज हम आपको बता रहे हैं। और महिला डॉक्टर के शरीर पर मिली चोटों और जिस ताकत से उस पर हमले हुए, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। यानी लिक्विड भी ज्यादा है और उस पर फोर्सफुली जो एक्शन लिया गया है वो भी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये रिपोर्ट में दर्शा रहा है। अब पोस्टमार्टम के माने तो संजय घोष ने कई लोगों के साथ मिलकर रेप और हत्या को अंजाम दिया है। अब अगले साइड पे चलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हमें पता चलता है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये चीजें बताती है कि ये सिर्फ रेप नहीं, एक ये गैंग रेप भी है। तो जब तक ये चीजें ऑफिशियल नहीं हो जाती तो हम अनुमान लगा सकते हैं। अब कोलकाता रेप केस पर उठे बड़े सवाल, जो ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में अस्पताल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडियो ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा कि सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर टेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस के सामने रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है। इससे और भी कई सवाल जांच को लेकर खड़े हुए हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि वो बड़े सवाल जो कोलकाता रेप केस पर खड़े हो रहे हैं। अब हम वापस से स्क्रीन पर चलते हैं। अब आप देखिए कोलकाता रेप केस पर उठे बड़े सवाल। तो वो क्या है कि अस्पताल प्रबंधन ने परिवार को आत्महत्या की बात क्यों और किस आधार पर बताई। यानी सबसे पहले जब पीड़िता परिवार है उसको बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन बाद में सच सामने आने लगा। फिर परिवार के लोगों को 3 से 4 घंटे तक अस्पताल के बाहर खड़े रखा गया। फिर आत्महत्या की पुष्टि के बाद, खबर देने के बाद कोलकाता पुलिस ने स्टैंड को बदल दिया था। कोलकाता पुलिस का कुछ और स्टैंड था जो कि ये सब होने के बाद उन्होंने बदल दिया। फिर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने रेप के मामले सामने आने के बाद इस्तीफा भी दे दिया। फिर इसके कुछ घंटे बाद उन्हें कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज यानी सीएनएमसी का प्रिंसिपल क्यों बना दिया। यह बहुत बड़ा सवाल है। मतलब प्रिंसिपल को एक जगह से हटाओ और दूसरे कॉलेज यानी सीएनएमसी में लगा दो, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई, यह बहुत बड़ा सवाल है। फिर सरकार और सिस्टम साक्ष्य सहजने में लापरवाही क्यों बरती है। तो ये कुछ और बड़े सवाल थे जो कि और उठ रहे थे और इस पे आक्रोश हो रहा था। अब कोलकाता ही नहीं, पूरे देश में आरजीकर मर्डर केस को लेकर गुस्सा है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और न्याय देने की मांग कर रहे हैं। क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। वेस्ट बंगाल सरकार से और साथ में ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो अभी इस केस को लिया है, उनसे अनुरोध करते हैं कि जो अपराधी लोग इस केस के साथ एसोसिएटेड है उनको जल्दी पकड़े और न्याय के अनुसार उनको दंड दिया हो। There should be every person like previously there was Nirbhaya case which has gone in 2012 where there was no such I mean like we should be in a state that no such incidents happen again and again. Like now this has happened to a doctor. जब तक वो डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक हम ये स्ट्राइक जारी रखेंगे। जो अभाया के साथ बंगाल में हुआ है वो भी हमारी एक डिमांड है, बट हमारी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी एक डिमांड है ताकि आगे फ्यूचर में किसी और डॉक्टर के साथ ऐसा कुछ ना हो पाए। तो जब तक वो डिमांड गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनती है, ये हमारी इनडेफिनेट स्ट्राइक है और ये कंटिन्यू रहेगी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर देश भर में आक्रोश है। इस घटना की सीबीआई जांच चल रही है। वही घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की
घटना से पूरा देश स्तंभ है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य से परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर की कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस घटना ने सोचने को मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसे जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं हो तो किस भरोसे अभिभावक अपने बेटियों को अब बाहर पढ़ने भेजे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी इसी अपराध को रोक पाने में असफल क्यों? हाथरस से उन्नाव, कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार और विमर्श, ठोस उपाय निकालना होगा। यूं तो पूरे मामले में सरकार चुप्पी दिख रही है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं के मुंह सिल गए हैं, लेकिन अब जब देश भर में माहौल गर्मा गया है, छात्र सड़क पर उतर आए, तो नेताओं पर दबाव बढ़ा और मुंह खुला। लगभग सभी दलों ने पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले में घेरना शुरू कर दिया। क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर अभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था, तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी? जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद।